अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 10वें नंबर का नक्षत्र होता है, जिसका स्वामी केतु होता है। यदि मघा नक्षत्र में सूर्य की स्थिति हो और उस पर चंद्र की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति अपव्ययी, उच्चाधिकार संपन्न एवं ख्याति प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि आने पर व्यक्ति महिला उपयोगी वस्तुओं का व्यापार करता है। पांडु रोग एवं अन्य उष्ण तामंजस्य विकारों से ग्रस्त रहता है। स्वभाव क्रूर होगा लेकिन परिश्रमी रहता है। बुद्धि की दृष्टि आने पर सुंदर व्यक्तित्व से युक्त, विधि व्यवस्था की अवहेलना करने वाला, समाज एवं शासन से उपेक्षित रहता है। स्वाभिमानी, ग्रंथकार, साहित्यकार होता है। गुरु की दृष्टि होने पर धार्मिक स्थलों एवं अन्य भवन निर्माण के कार्यों में प्रवीण, अभियंता, चिकित्सक, उद्यान प्रेमी बनता है। यदि शुक्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति विफल एवं क्रोधी रहता है। उसका व्यवहार अशोभनीय रहता है। शनि की दृष्टि होने पर ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष करने वाला, दूसरों के कार्यों में अवरोध पैदा करने वाला बनता है। यदि प्रथम चरण में सूर्य की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है। सेवा कार्य से अपनी आजीविका चलाता है। जन्म कुंडली का लग्न भी अगर मघा नक्षत्र में हो तो उसे रतौंधी जैसे गंभीर रोग होने की भी संभावना रहती है। मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में सूर्य की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति प्रवास से क्लांत, निर्धन एवं पेटू होता है। शनि की दृष्टि होने पर जातक के माता पिता से शत्रुता बनी रहती है और वे एक दूसरे से अलग रहते हैं। तीसरे चरण में सूर्य की स्थिति हो और उस पर शनि की दृष्टि आ रही हो और उस पर मंगल की भी दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति मध्यायु होता है। उसे तपेदिक जैसे रोग होते हैं। चौथे चरण में सूर्य की स्थिति और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है। मघा नक्षत्र पर अन्य किसी नक्षत्र की दृष्टि हो तो जातक मध्यायु तथा सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। मध्यायु के बाद जातक को आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र मघा नक्षत्र में हो, उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान एवं वैभवशाली होता है, लेकिन वृद्धावस्था में उसे संतान से दुख प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि आने पर व्यक्ति राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है। उस पद के कारण वह अपने गांव, नगर और क्षेत्र में विकास करवाता है। बुद्धि की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति धनवान, सुखी एवं मदिरा पान करने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति कलाकार, विद्वान एवं महिला उपयोगी कार्यों में संलग्न रहता है। शनि की दृष्टि आने पर व्यक्ति खेती, सुरक्षा, सेवा में कार्य करके अपना निर्वाह करता है। पत्नी निर्धन, कितनु विघ्न संतोषी होने से विवाह के बाद संबंध विच्छेद हो जाते हैं। प्रथम चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति के नेत्र काले होते हैं। वह संतानहीनता होता है। समाज सेवा में अपना समय व्यतीत करता है। उसके अधीन कई लोग काम करते हैं। मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, वृद्धावस्था में आर्थिक कष्टों का सामना करने वाला होता है। अकस्मात रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, लेकिन कृपणता एवं शारीरिक अव्यवस्था के कारण कुटुंब से सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरे चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति 35 या 36वें वर्ष में विकर्षण रहता है। बाद में धीरे धीरे उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। यदि जन्म कुंडली का लगन भी इसी नक्षत्र का हो तो ऐसा व्यक्ति तपेदिक, मधुमेह जैसे दीर्घकालीन रोगों से ग्रसित रहता है। चौथे चरण में चंद्र की स्थिति व्यक्ति की 32वें वर्ष तक मृत्यु में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यदि आगे जीवन रहा तो राजनीतिक एवं समाज सेवा के लिए विशेष पद प्राप्त करता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल मघा नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति शस्त्र में निपुण सेनाधिकारी बनता है। वन या पहाड़ी बस्ती में उसका कार्य क्षेत्र रहता है। वह शत्रुओं का क्षय करने वाला होता है। चंद्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति हष्टपुष्ट, दिखने में क्रूर होता है, मातृभक्त रहता है। बुद्धि की दृष्टि होने पर व्यक्ति जातक सुंदर व चरित्रवान होता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति अनैतिक कार्यों में भागीदार बनता है। उसे असाध्य रोग होते हैं, किंतु जीवन में श्रेष्ठ पद पर विराजमान होकर समाज की आशा आकांक्षाएं पूर्ण करता है। यदि शनि की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब से अलग रहकर निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करता है। मंगल की प्रथम चरण में उपस्थिति हो, जन्म कुंडली का लगन भी इसी नक्षत्र का हो तो ऐसे व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित रहते हैं। शनि भ्रमण जब इस नक्षत्र में होता है तब व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु होने की संभावनाएं बनती हैं। प्राय ऐसा व्यक्ति सास की सेवा करते हुए संतोष के साथ उदर निर्वाह करता है, फिर भी उसका पारिवारिक जीवन दुखपूर्ण रहता है।
यदि मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में मंगल की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन दुखी रहता है। गुरु भी मघा नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति का जातक बचपन से ही बुद्धिमान बनाता है, उच्च शिक्षा पाकर उच्च पदस्थ रहता है, उसके उदर पर काला चिन्ह पाया जाता है। तीसरे चरण में मंगल की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति दायित्वों का बोझ में सदैव दबा रहता है तथा उसे सदैव दायित्वों को निभाने में तत्पर रहता है। इसमें ऋण का बांझ बढ़ता है। किसी भी काम के लिए वह मना नहीं करता, किंतु कृतज्ञता से दो शब्द भी उसे प्राप्त नहीं होते, उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ ही जाती है। चतुर्थ चरण में मंगल की स्थिति होने पर व्यक्ति उपरोक्त गुण अवगुण निहित रहने वाला होता है। उसका स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति डावाडोल रहती है। बचपन से ही पांडु और श्वास जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित रहता है।